नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हमें वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत जो सीकर जिले में नीमका थाना इलाके में गणेश्वर तीर्थ के बारे में बताएंगे, जहां गंगा माता जैसा पवित्र जल है और गर्म पानी के झरने भी बहते हैं। दर्शकों को ये बताइए खास जानकारी। राजस्थान के कण कण में भक्ति भाव आदिकाल से जगा हुआ है। गणेश्वर सीकर जिले में नीमका थाना इलाके का आदिकालीन गंगा जैसा तीर्थ स्थल है। यहाँ के गर्म जल के झरनों में डुबकी लगाकर लोग पुण्य का लाभ कमाने के लिए हजारों लोग आते हैं। सावन का तो दृश्य ही अलग होता है। कंधे पर कावड़ और पीले वस्त्र पहने नंगे पैर मीलों चलकर हजारों कावड़िए जय गंगे का घोष करते हुए आते हैं, तो यहाँ का वातावरण जोरदार हो जाता है। गावड़ी से गणेश्वर तक फैले हरे भरे पहाड़ के गर्भगृह से जल स्रोत गणेश्वर की खास पहचान है। गणेश्वर के बारे में 32 साल पहले वरिष्ठ पत्रकार बिशन सिंह जी शेखावत ने राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले में वहां जाकर के लिखा था। पाटन के तंवर राजपूत रावसल ने संवत 1510 में पहाड़ के बहने वाले नाले पर प्रसिद्ध सन्यासी और अपने गुरु बाबा गणेश दास जी की आज्ञा से 18 हाथ लंबा संगमरमर का पत्थर लगवा करके नाला बनवाया था और नाले को सुरक्षित रखने के लिए शीशा गलवा करके उसको मजबूत किया गया और बाबा गणेश दास जी के नाम पर ही गांव का नाम गणेश्वर रखा गया। गणेश्वर तीर्थ जयपुर के गलता तीर्थ जो है उसकी परंपरा में आता है। गलता तीर्थ संवत 1549 में आया, लोकप्रिय हुआ बताते हैं। इसके पहले संवत 1510 में गणेश्वर ने तीर्थ का रूप धारण कर लिया था। गणेश्वर के आसपास टपकेश्वर, थानेश्वर, बागेश्वर, बलेश्वर के धार्मिक स्थल हैं। इसी चलाने वाले पवन गैस के हैं पवन शर्मा, वो कहते हैं कि गणेश्वर तीर्थ की यात्रा बरसात के दिनों में की जाए तो आदमी को प्रकृति के प्रेम की गहरी आसक्ति मिलेगी और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। गणेश्वर में सीताराम जी, नरसिंह जी, गोपीनाथ जी, लक्ष्मीनाथ जी, गणेश जी, हनुमान जी, काली माई, दुर्गा भवानी, भगवती, बिहारी, गंगा माई के मंदिर हैं। आक्रमण से रक्षा करने के लिए राजा महाराजा कोई ज़माने में दुर्गम जगह पर अपने किले बनवाया करते थे। यहाँ पर 5वीं सदी में तंवर राजा अचल ने पाटन जाने के पहले एक किला बनाया था। उसके कुछ अवशेष आज भी गणेश्वर में नजर आते हैं। यहाँ पठानों ने कब्जा करने का प्रयास किया था, तब बहुत जोरदार युद्ध हुआ। उस समय तीर कमान बनाने का काम यही होता था। पुरातत्व विभाग ने चंद्रभागा और काठली नदी को सरस्वती नदी घोषित करके और ये कह दिया कि ये संपदा ताम्र युग में गणेश्वर के आसपास से ही शुरू हुई थी। कितनी महत्वपूर्ण बात है। गणेश्वर के पास खुदाई में 175 तांबे की सिल्लियां, कुछ तांबे के औजार मिले थे। पुरातत्व विभाग के निदेशक थे रतनलाल अग्रवाल, जिन्होंने 6000 साल पुरानी संपदा इसको बताया था और अपने शोध पत्र में भी ये चीज उन्होंने लिखी थी। गौमुख का पानी अब बूधोली बांध में रुकता है। पहले 50 कोस तक इसका पानी जाता था। गणेश्वर तीर्थ स्थल को मूर्त रूप देने वाले राजा रावसल के जन्म दिवस पर यहाँ पर मेला भी भरता है। वर्षों पहले महात्मा हनुमान गिरी ने 2 दर्जन जोहड़ों का निर्माण जन सहयोग से यहाँ पर करवाया था। यहाँ पर अनसुईया माता का भी स्थान है, बड़ा पूजनीय है। कई जातियों की सतियों के भी स्थल है। यहाँ जल कुंड के पानी में कहते हैं कि कीड़े पड़ते ही नहीं है। तार्या तार्या हिंदू डेढ़ से मार्या मुगल पठान, रावसल थारा नाव ने, ये महिलाएं गीत गाती है। तो रावसल राजा हुआ तंवर राजा, उसकी प्रस्तुति प्रशंसा में ये महिलाएं आज भी गीत गाती है। इससे लगता है कि गणेश्वर को मुगलों से लड़कर तंवरों ने रक्षित किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। गांव में तंवर राजपूत वहां पर काफी है। ब्राह्मणों में 70 परिवार है। इनमें
हरिद्वार और सुरोलिया गोत्र के गौड़ ब्राह्मण ज़्यादा हैं। पत्रिका में लिखा था कि डॉक्टर गोपाल प्रसाद शर्मा दूजोद चिकित्सालय में हैं, मामराज शर्मा व्याख्याता संस्कृत महाविद्यालय में है, पिलानी में है, रमेश चंद शर्मा वैद्य है जो मकराना में है, सुमन कुमार शर्मा प्रौढ़ शिक्षा प्रायोजक है नीम का थाना में। 100 के करीब यहाँ पर अध्यापक थे। सैनी जाति के 13, राजपूतों के 13 अध्यापकों के अलावा ब्राह्मणों में तो घर घर में टीचर है। फौज में भी 30 के करीब लोग हैं। 2 दर्जन यहाँ पर ढाणियाँ हैं जो इस गणेश्वर तीर्थ से जुड़ी हुई है। गणेश्वर में अग्रवाल महाजन खूब हैं। सेठ राम प्रताप ने 7 बेटों के लिए बराबर की हवेलियां बढ़ा दी थी। ऐसा है ये गणेश्वर तीर्थ, जिसमें जाकर के लोगों को सुकून मिलता है। तीर्थ यात्रा करने के लिए गांव से लोग बहुत संख्या में जाते हैं। मैं नमन करता हूं इस तीर्थ को। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, चलिए गणेश्वर मंदिर की यात्रा करने के लिए हेरिटेज दर्पण आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। धन्यवाद।